हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 3 जो कि है सेट थ्योरी का। पर आगे बढ़ने से पहले हम इंटरवल से रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ दो क्वेश्चंस को लिख रखा है। फर्स्ट हमें क्या करना है कि एक्सप्रेस करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको इंटरवल नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमको मॉडुलस फंक्शन का लिखना है। मॉड फंक्शंस क्या होते हैं समझते हैं उन्हें। मॉड फंक्शंस डिफाइन होते हैं कुछ इस तरह से, f(x) इज इक्वल टू मॉड x, और हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं। दो पार्ट्स में डिफाइन होता है ये। एक होता है x इफ x इज ग्रेटर देन 0, और हम बोलते हैं -f इफ x इज लेस देन 0। तो इस क्वेश्चन को इंटरवल नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें इस मॉडुलस फंक्शन की जो इनइक्वालिटी दे रखी है इसे सॉल्व करना होगा। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? जब भी हमें कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो हम पहले दोनों साइड में इनइक्वालिटी लगा लेंगे और बीच में वो फंक्शन लिख लेंगे। तो ये वाला अगर फंक्शन x है तो ये दो टाइप्स में खुलता है, एक x और -x। तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे इस फंक्शन को, 2x - 5 इज लेस देन 7 और ग्रेटर देन -7। हम इस साइड -7 लिख दिए और इस साइड 7 लिख दिए। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब ये वाला 5 हम दोनों साइड पे ले जाएंगे। तो अगर हम इसको LHS की तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा -7 + 5 इज लेस देन 2x इज लेस देन 7 + 5। क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और इधर जाएगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो -7 + 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 इज लेस देन इक्वल टू 2x इज लेस देन इक्वल टू 12। अब इस 2 को हमें हटाना है, तो हम इस 2 को इस साइड डिवाइड में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2/2 इज लेस देन x इज लेस देन 12/2। तो ये फाइनली हमें क्या मिला? ये हमें मिला -1 इज लेस देन x इज लेस देन 6। ये हमें इनइक्वालिटीज के फॉर्म में ये मिल गया। अब हमको इंटरवल नोटेशन में लिखना है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अब ये दोनों साइड में कंटेनमेंट नहीं दिखा रहा, तो हम इसको ओपन इंटरवल में लिखेंगे -1, 6। ये हमारा इस फंक्शन का जो हमें क्वेश्चन दे रखा था उसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये पहले आप खुद सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कराती हूँ, फिर आप अपना आंसर मैच। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ लिखते हैं। अब देखो, डार्क हमारी जो डार्क लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से स्टार्ट है। इधर हमारी -∞ है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे -∞, कॉमा ये -1 पर हमारा डार्क सर्कल है तो हम लिखेंगे -1 और क्लोज इंटरवल लगा देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का इंटरवल नोटेशन हमारा ये हो गया। अब जो सेकेंड पार्ट है उसके लिए हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 2 से लेकर के आगे की तरफ। तो 2 पे हमारा हॉलो सर्कल है तो 2 पर ओपन इंटरवल जाएगा। तो हमने लिखा ओपन इंटरवल 2, कोई बाउंड्री नहीं दे रखी है तो हमने लिख दिया इन्फिनिटी। थर्ड पार्ट में हमें 1 और 4 पे हॉलो सर्कल्स दिख रहे हैं और उसके बीच के सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहा है। तो हम इसको लिखेंगे 1, 4 ओपन इंटरवल। अब फोर्थ पार्ट में भी हमें दोनों जगह डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं तो हमें बाउंड्री पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है। तो हम लगाएंगे क्लोज इंटरवल -1, 3। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है सबसेट्स। अब सबसेट्स क्या होते हैं? सबसेट्स ऐसे सेट होते हैं, द सेट्स whose elements are contained in another set।
मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट है ए जो कि है 1 2 3 और एक सेट है बी जो भी है 1 2। तो हमारी सबसेट्स की डेफिनेशन क्या कह रही है कि ऐसे सेट्स होते हैं whose elements are contained in another sets। जैसे हमारे पास बी एक सेट है, बी सेट के पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2, मतलब दो एलिमेंट्स हैं, और ये वाला पूरा सेट के एलिमेंट्स इसमें भी बिलोंग कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। हमने कह दिया बी इज अ सबसेट ऑफ ए। एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। हमारे पास एक सेट है ए जो कि है पी क्यू आर, और दूसरा सेट है हमारे पास बी जो कि है पी क्यू आर। तो हम इस क्वेश्चन के लिए हम कहेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में कंटेन है। तो हमने बुला दिया इसे ऐसे। अब हम इसे डिनोट कैसे करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब हम यहाँ ये भी देख पा रहे हैं कि ए इज इक्वल टू बी, मतलब दोनों सेट्स में इक्वल इक्वल एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारी इक्वालिटी भी शो कर रहा है। तो सबसेट्स के अंदर हम ये पार्ट जो लगाते हैं वो इक्वालिटी शो करता है, तो हम इसको ऐसे डिनोट कर दिए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। हम लिखते हैं प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट में हमारे पास क्या होता है, इफ Q इज अ सबसेट ऑफ P, अगर हमारे पास Q P का कोई सबसेट है कुछ इस तरह से है कि हमारा Q इज नॉट इक्वल टू P हो जाए। जैसे कि हमारे पास एक सेट है P जो कि है 1 2 3 4, और हमारे पास एक सेट है Q जो कि है 1 2 3। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि P इज नॉट इक्वल टू Q, दोनों सेट आपस में बराबर नहीं है, और हमारा Q के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो P में कंटेन है और ये इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे कि Q इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ P। हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे। अब जो हमारा ये P है इसे हम बुलाते हैं सुपरसेट। इसे हम बुलाते हैं सुपरसेट, और हम इसे डिनोट कैसे करते हैं, P इज अ सुपरसेट ऑफ Q। ये हमारा सुपर सेट को डिनोट करने का तरीका, और ये हमारा प्रॉपर सबसेट को डिनोट करने का तरीका। तो इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करते हैं। हमारा जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या कहता है, थ्योरम नंबर 1, ये कहता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का एक सबसेट होता है। Every set is a subset of itself। हमारी थ्योरम सेकेंड, थ्योरम 2 हमारी कहती है कि एम्प्टी सेट जो होता है हमारा, एम्प्टी सेट is a subset of all sets। एम्प्टी सेट जो है वो हमारा सबसेट होता है सारे सेट्स का। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट A है 1 2 3, और एक सेट B है 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे पास A is a subset of B। Also, phi is a subset of B।
हमारे पास ए भी बी का सबसेट है और जो फाई है वो भी बी का सबसेट है, तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। अब इसके बाद अगर हम ये कहें कि ए इज अ सबसेट ऑफ फाई, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, इसका मतलब इसके पास कोई और सबसेट नहीं है, तो हमारे पास ए क्या हो गया, फाई हो गया। तो जब ए फाई हो गया तो अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू फाई सब्स्टिट्यूट करते तो फाई इज अ सबसेट ऑफ फाई। इसका मतलब कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, और वो खुद का भी एक सबसेट हो गया। यहाँ से हमें ये पता चला। हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है उस पर चलते हैं, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 हमारी कहती है कि इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, अगर हमारे पास A एक सबसेट है B का एंड B इज अ सबसेट ऑफ C, सो दिस इम्प्लाइज कि A इज अ सबसेट ऑफ C। हमारा ये थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक A है जो कि B का सबसेट है और हमारे पास B है जो कि C का सबसेट है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि हमारा जो A है वो C का सबसेट होगा। तो इसको प्रूफ को देखते हैं, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप कर लोगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ क्वेश्चंस में ऐसे इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमारा प्रूफ है, हमने माना कि हमारा x जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, A के अंदर, x बिलोंग्स टू A, और हमारे पास क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ B है। अब सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, सबसेट की डेफिनेशन होती है कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B में बिलोंग करेंगे। तो अगर A का एलिमेंट हमारे पास X है तो इसका मतलब कि X हमारा B में भी बिलोंग करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब अगर X B में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब कि हमारा जो X है वो C में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि B इज अ सबसेट ऑफ C। B हमारा जो है वो C का सबसेट है, तो अगर हमारे पास X B में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब कि B का हर एलिमेंट C में बिलोंग करना चाहिए, तो हमारा X C में भी बिलोंग करेगा। तो अब हमारे पास फाइनली आ क्या गया कि X भी A में बिलोंग कर रहा है और X C में भी बिलोंग कर रहा है। सो दिस इम्प्लाइज A इज अ सबसेट ऑफ C। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया कि अगर हमारे पास A B का कोई सबसेट है और B हमारे पास C का कोई सबसेट है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि A हमारा इस C का सबसेट बन जाएगा। ये हमारी थ्योरम 3 थी। अब हम थ्योरम 4 पे चलते हैं। अब हमारी थ्योरम 4 है कि फॉर एनी टू सेट्स, अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हैं, मान लेते हैं कि A एंड B हैं, फॉर एनी टू सेट्स A एंड B, अगर हमारे पास A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, सो दिस इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई कि हमारा A B के इक्वल हो जाएगा। A B का सबसेट है, इसका मतलब कि A के सारे एलिमेंट्स B में बिलोंग कर रहे हैं, और B A का सबसेट है, इसका मतलब कि B के सारे एलिमेंट्स हमारे A में बिलोंग कर रहे हैं। तो जब A के सारे एलिमेंट्स B में बिलोंग कर रहे हैं और B के सारे एलिमेंट्स A में बिलोंग कर रहे हैं, तो फाइनली हमारे पास आ क्या गया, A इज इक्वल टू B, हमारी इक्वालिटी होल्ड कर रही है यहाँ पर। तो ये हमारा थ्योरम 4। अब देखो, जब भी कोई क्वेश्चन करना हो सबसेट से रिलेटेड, तो सबसे तो एक नोट डाल के लिख लो कि हम फाई और वो सेट खुद, सेट इटसेल्फ, इसको लिखना मत भूलना। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसेट्स लिखने का, तो सबसे पहले फाई और वो जो सेट दिया है वो खुद एक सबसेट होगा, तो ये दोनों चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, तो हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालते हैं हम, नंबर ऑफ सबसेट्स of a given set।
एक गिवन सेट में कितने नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल है वो। तो हमको अगर मान लो कोई सेट ए दिया है जिसमें 2 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हमें निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट होता है हमारा 2 to the power n। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उसकी पावर बन जाएगी। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए है हमारे पास 2, तो हमारा जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे इसके इस सेट ए हम ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 to the power कार्डिनल नंबर ऑफ ए। अब ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो हमारा हो जाएगा ये 2 to the power 2 विच इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए आ गया हमारा 4। अब अगर हमारे पास बी एक सेट है जिसके पास एलिमेंट्स है पी क्यू आर, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी हो जाएगा हमारा 2 to the power कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी हमारे पास क्या है, 3 एलिमेंट्स है, तो 3 हो गया, 3 हो जाएगा 2 to the power 3 विच इज इक्वल टू 8। तो इसके हमारे सबसेट्स जो बनेंगे वो 4 सबसेट्स बनेंगे और इसमें हमारे जो सबसेट्स बनेंगे वो 8 बनेंगे। तो अब एक बार सबसेट्स को लिख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका सबसेट लिखने के लिए जैसे कि मैंने बताया था 5 और ये सेट खुद, तो 1, 2। अब हमारे पास और क्या पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, 1 बनेगा और 2 बनेगा, तो सिंगलटन 1 और सिंगलटन 2। इससे ज़्यादा और कोई कॉम्बिनेशंस पॉसिबल नहीं है हमारे पास। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये हमारा 5 यहाँ से आ गया। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये हमारा यहाँ से आ गया। बाकी हमारे जो एलिमेंट्स इसके अंदर है 1, 2 उनका एक सेट बन गया। तो ये हमारे ऑल पॉसिबल सबसेट्स हो गए, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। अब अगर हम इसकी बात करें बी की, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो बनेंगे वो 8 बनेंगे। तो हम एक बार लिखते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले 5। अब पी क्यू आर है तो हम सिंगलटन पी सिंगलटन क्यू सिंगलटन आर बना सकते हैं। तो हमने लिखा सिंगलटन पी सिंगलटन क्यू सिंगलटन आर। हम बीच में कॉमा से इसको सेपरेट भी करते हैं, पी क्यू आर। अब हमारे और क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, पी कॉमा क्यू बनेगा एक बनेगा क्यू कॉमा आर और एक बनेगा आर कॉमा पी। काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये पूरा सेट खुद, तो पी कॉमा क्यू कॉमा आर। ये हमारे ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ बी बन गए। तो ये हमारा था कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट हम ऐसे निकालते हैं, और हमारा सेट में अगर 2 एलिमेंट्स है तो 2 to the power 3 4, अगर 3 एलिमेंट्स है तो 2 to the power 3 8, और हम ऐसे सेपरेट करके सबसेट्स को लिख देते हैं। अब हम सेट्स ऑफ ऑल नंबर्स की अगर बात करें तो सेट्स ऑफ ऑल नंबर्स जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में करा था, जो कि होते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। तो उनका रिलेशन क्या होता है आपस में, रिलेशन बिटवीन द सेट्स ऑफ नंबर्स, रिलेशन बिटवीन सेट्स ऑफ नंबर्स, ये होता है हमारे पास नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर के पास 0 भी होता है और नेचुरल नंबर्स के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब होते हैं। होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, integer is a proper subset of rational numbers and rational number is a proper subset of real numbers। ये हमारी रिलेशन होती है सेट्स ऑफ नंबर्स के बीच में। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गिवन है, हमें एक सेट ए दे रखा है और एक सेट बी दे रखा है, और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इज ए अ सबसेट ऑफ बी और बी अ सबसेट ऑफ ए। हमें बताना है कि ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है। तो सबसे पहले तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सेट ए हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स क्या बनेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n,
और n हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो हम सबसे पहला जो n लेंगे वो 1 लेंगे। तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 6, 8 एंड सो ऑन। a के एलिमेंट्स हमारे ये आ गए और b के एलिमेंट्स हमारे क्या आ जाएंगे 2 टू द पावर n। n की जगह हम 1 2 3 4 रखेंगे तो 2 टू द पावर n बनेगा 2, 4, 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं ए सेट के अंदर कि ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2। और हमारा जो सेट बी है वो क्या आ रहा है, अगर हम देखें तो ये कुछ इस फॉर्म का आ रहा है। ये पावर्स ऑफ 2 आ रहा है, तो हमने लिख दिया पावर्स ऑफ 2। अब इन दोनों को ध्यान से देखें तो क्या समझ में आ रहा है हमें समझ में आ रहा है कि जो पावर्स ऑफ 2 होंगे वो मल्टीपल्स ऑफ 2 के बराबर होंगे। हमारे जो 2 के पावर्स आ रहे हैं वो 2 के मल्टीपल्स के इक्वल होंगे। इसका मतलब कि ये वाला जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ये ए के सेट में कंटेन होंगे, क्योंकि सारे पावर्स ऑफ 2 हमारे मल्टीपल्स ऑफ 2 में आ जाएंगे। तो यहाँ से जब ये आ गया मतलब ये किससे रिलेटेड है, सेट बी से। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारा B इज अ सबसेट ऑफ A। हम यहाँ पर A इज अ सबसेट ऑफ B नहीं कह सकते, क्योंकि B इज अ सबसेट का मतलब कि B के सारे एलिमेंट A में बिलोंग करें। और अगर हम देख रहे हैं तो B के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A में बिलोंग करेंगे। लेकिन A हमारा सबसेट ऑफ B नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले तो हमें 6 ही दिख गया जो B में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया B इज अ सबसेट ऑफ A। हम करेंगे फैमिली ऑफ सेट्स, जिसका दूसरा नाम पावर सेट भी होता है। इसे हम बुलाते हैं सेट ऑफ सेट्स। पावर सेट क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, ऐसे सेट्स होते हैं अ सेट whose elements are sets itself। पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद ही अपने आप में एक सेट होते हैं। पावर सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, कोई अगर सेट हमारे पास A है जो कि है 1 2, तो पावर सेट को हम ऐसे डिनोट करेंगे P ऑफ A। ये हो जाएगा हमारा पावर सेट ऑफ A। अब ये क्या कह रहा है डेफिनेशन कि अ सेट हुज एलिमेंट्स आर सेट्स इटसेल्फ। तो हम सबसे पहला काम अगर पावर सेट हमको लिखने को आए तो ऑल पॉसिबल सबसेट्स को हम लिखते हैं और उसकी एक फैमिली बना देते हैं। तो इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे, 5 होगा, सिंगलटन 1 होगा, सिंगलटन 2 होगा और वो सेट खुद होगा 1, 2। अगर हमको ये पावर सेट बताना है तो हम पावर सेट एक सेट है, तो सेट का मतलब सेट्स इसमें इंक्लोज होते हैं, तो ये पूरा ही एक सेट बन जाएगा हमारा। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे 5 सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 और सिंगलटन 1, पूरा सेट 1, 2। तो ये हमारा पावर सेट ऑफ A बन गया। हमें यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाए कि 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A, तो ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी, क्योंकि पावर सेट के अंदर हमारा 1 नहीं है बल्कि एक सेट 1 है, मतलब सिंगलटन 1 है। तो ये अपने आप में ही एक सेट है, तो हम 1 बिलोंग्स टू पावर ऑफ A नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे सिंगलटन 1 बिलोंग्स टू पावर सेट A। ये डज नॉट बिलोंग होगा, तो ये फॉल्स है। अब ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि 1 डज नॉट बिलोंग टू, और ये भी हमारा ट्रू हो गया। तो ये हमारे पावर सेट के बारे में कुछ चीज़ें थी। अब हम कुछ अच्छे एग्जांपल्स करें। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करी हैं, इसे नोट कर लेना। फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि 5 एंड A आर बोथ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। जब कभी भी हम पावर सेट ऑफ किसी भी सेट का पावर सेट लिखते हैं तो उसके अंदर 5 भी आता है और वो सेट खुद भी आता है, जैसे कि सबसेट्स में होता है। तो पावर सेट में हमारे ये दोनों चीज़ें आती हैं। सेकेंड है
कि अगर हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है ए, मतलब इसमें 5 कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो पावर सेट क्या हो जाएगा हमारा, ये फैमिली ऑफ सेट्स होता है। तो अब इसका सबसेट 5 होगा तो 5 पावर सेट में हमारा 5 इंक्लूड हो जाएगा, तो ये हमारा पावर सेट होगा। अब अगर ए के पास एक एलिमेंट है तो जो पावर सेट होगा उसमें 5 आएगा और ये एलिमेंट खुद आएगा और ये ए का पूरा एक सेट बनाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया और सेकेंड हो गया। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट कि फॉर ए नल सेट 5, किसी एक नल सेट 5 के लिए हमारा जो कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट 5 आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो सबसे पहले हम सबसे अंदर से स्टार्ट करते हैं। अगर हम पावर सेट ऑफ 5 की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, पावर सेट ऑफ 5 की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें आएगा हमारे पास 5, और अगर हम ये हमारा पावर सेट ऑफ 5 हो गया। अब अगर हम ये लें तो पावर सेट ऑफ 5 क्या आएगा, एक फैमिली ऑफ सेट्स बनाएगा। तो ये पहले कर्ली ब्रेसेस 5 तो आएगा ही आएगा और ये पूरा सेट भी आ जाएगा पावर सेट ऑफ 5 के अंदर। तो ये हमारे पास ये होगा। अब जो हमारा हम अगर ये लें तो पावर सेट ऑफ 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो आएगा हमारे पास 5, एक आएगा हमारे पास ये, फिर हमारे पास आएगा और हमारे पास लास्ट में ये पूरा सेट आ जाएगा 5, 5। अब ये हमारे पास कैसे आया, अगर हम 1 और 2 को सबसेट्स के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये 1 को अलग से सिंगलटन बनाते हैं, तो हमने 1 को अलग से सिंगलटन बनाया और 2 को भी अलग से सिंगलटन बनाते हैं और ये पूरा सेट हो जाता है 1, 2 और एक होता है 5। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स हैं और हम इनके सबसेट्स बनाएं तो इसका एक सिंगलटन अलग से बनेगा जो कि हमारा ये बन गया, और इसका एक और सिंगलटन बनेगा, तो सिंगलटन ऑफ सिंगलटन 5, ठीक। और हमारे पास ये पूरा सेट आ गया और ये हमारा 5 आ गया। तो ये हमारा कितने एलिमेंट्स हो गए इसमें, 1, 2, 3 और 4। तो हमारा कार्डिनल नंबर जो आया, कार्डिनल नंबर ऑफ, ये हम लिखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ 5 इज इक्वल टू 4। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।